ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने एक नए लेक्चर, नई बात, नई एनर्जी के साथ लेक्चर नंबर 6। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 9। बेटे हम चैप्टर 9 में हैं और उस चैप्टर 9 का नाम है ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। और मैंने ऑलरेडी 5 लेक्चर डिलीवर कर दिए हैं। ये 6 लेक्चर है जो मैं इस लेक्चर में, इस चैप्टर में डिलीवर कर रहा हूँ। आई थिंक एक आध लेक्चर रह गया है। आई विल बी कंक्लूडिंग दिस फुल चैप्टर नंबर 9। मैं ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी करना चाहता हूँ बेटे, मैं हर चैप्टर को आई वॉन्ट टू गिव द जस्टिस सो दैट आई, इसीलिए मैं सब कुछ जान के ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा बताऊँगा तभी तो आप इतना समझेंगे। आप बस रजिस्टर ओपन करते रहें, मेरी बातों को लिखते रहें, मुझे ऐसा लगता है दैट इज मोर देन इनफ। तो ग्रेट, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 6 F2 कर रहे हैं जी हम। MA मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बातें कर रहे हैं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। हम ऑलरेडी, मैं एक लेक्चर आपको डिलीवर कर चुका हूँ, लेक्चर नंबर 5, इन विच आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। And I have given you the example case study of कोविड वैक्सीन तो बेटा ये 5-6 साल पहले की बात है। आपने देखा होगा कैसे कोविड सिनेरियो जब आया था तो वैक्सीन की ज़रूरत पड़ी थी, और उस समय दैट इज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो मैंने कोविड का एग्जांपल लेके लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स की बातें कर रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने रजिस्टर को ओपन कर लें। ऊपर लिखें जी ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 6 F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं बेटे, चैप्टर 9 तो खत्म होने वाला है ना। 50% से 50 to 60% सिलेबस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंप्लीट हो रहा है। मैंने एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, नो मैटर हाउ यू फील, गेट अप, ड्रेस अप, शो अप एंड नेवर गिव अप। आपको कभी भी कुछ भी गिव अप नहीं करना है। लाइफ में ऐसा होता रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसा आएगा यार, आपको गिव अप नहीं करना है। इन बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज एक बात दोबारा से आपके सामने ये कहना चाहता हूँ। दिस इज लेक्चर नंबर 6। इन लेक्चर नंबर 5 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय लाइफ साइकिल। जैसे आप सबकी ह्यूमन साइकिल होती है, जैसे बिजनेस साइकिल होती है, ऐसी एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है यार। उस प्रोडक्ट को हमने डेवलप किया, उस प्रोडक्ट को इन्वेंट किया, उस प्रोडक्ट को क्रिएट किया, फिर धीरे धीरे ग्रो किया, फिर धीरे धीरे मेच्योरिटी हुई और एंड में चला जाता है। जैसे आप एप्पल के आईफोन्स देखें, आप इस दुनिया में कुछ भी देखें, सभी की लाइफ है। ऐसा नहीं है कि जो स्टार्टिंग से था अभी तक है, सब बदलता जा रहा है। एवरीथिंग हैज अ लाइफ, सो इवन द प्रोडक्ट्स हैव अ लाइफ। सो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आई हैव टोल्ड यू इन द लेक्चर नंबर 5 दैट वी विल बी फॉलोइंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्ट, एंड इन दैट प्रोडक्ट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस which are being involved. The designing stage is there, the research and development is there, then designing is there, then growth is there, then maturity stage is there, then declining stage is there. तो अलग अलग तरह की स्टेजेस है और हम देख लेते हैं कि भाई ये लाइफ इतनी है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ हम कहते हैं कि मैक्सिमम 100 ईयर्स है। 80 ईयर्स में भी काम हो सकता है अगर आपने हैबिट अच्छी नहीं रखी तो। इट मीन्स दैट इज द लाइफ साइकिल। और उसके जो पीरियड होता है जनरली वो हम कहते हैं जी 21 से लेकर 40 तक ही अर्निंग पीरियड है। आप ये देखिए, एक ह्यूमन बीइंग आप जब एसी से बन जाएंगे तो आप मुझे बताइए, आप 20 ईयर्स में आपने स्टार्ट किया, 23 में कंप्लीट किया। मैं ये मानता हूँ कि आपके जो कमाने के ईयर्स हैं वो बीच में 15-20 साल ही होंगे जिसमें आप अच्छी तरह से अर्न कर पाएंगे। अर्न उसके बाद भी करेंगे, बट द पॉइंट इज आप जब मेच्योर हो जाएंगे उस समय आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। पूरी लाइफ आपकी है तो इट मीन्स वो जो अर्निंग है आपको पूरी उसमें डिवाइड करनी है, बिकॉज आपकी कॉस्ट तो स्टार्टिंग से लगी है। पेरेंट्स ने तो बेटे बिगिनिंग से आपकी कॉस्ट लगाई है। आपको किंडरगार्टन में भेजा, फिर आपको स्कूल में भेजा, उसके बाद आपकी कोचिंग, ये वो सारी नीड्स, और आज देखिए कितनी कॉस्टिंग है और आप अर्न करेंगे बीच में। तो यही लॉजिक अगर आप लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में यूज़ करें किसी प्रोडक्ट के लिए तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा समझ आएगा। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में मैं भूपेश आनंद कुछ आज आपको कैप्लॉन के थ्रू, बीबीपी के थ्रू, नो डाउट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें अभी मुझे बतानी बाकी हैं। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी, मैं ये आज का लेक्चर नहीं भी लेता तो चलता यार, क्या कहते हैं, दिल है कि मानता नहीं। मेरे को लगता है यार मैं ये बताऊं, ये लॉजिकली समझाऊंगा तभी तो आपको समझ आएगा। तो मैं आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। आज मैं आपको कैप्लॉन से, बीबीबी से डायग्रामेटिकली शो करूंगा दैट व्हाट इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसके पॉजिटिव्स क्या हैं। क्योंकि जब आपको पता होगा ना लाइफ साइकिल ये है, जब आपको पता होगा कि आपके पास बस एक दिन रह गया है तो आप क्या काम करेंगे।
आपके पास अगर 1 घंटा रह गया तो आप क्या करेंगे, आपके पास 1 मिनट रह गया तो आप क्या करेंगे। इट मीन्स आपको अब लाइफ से, सपोजिंगली रामलाल को पता चल गया कि 10 दिन के बाद वो चला जाएगा, तो क्या 10 दिन में काम करेगा। इट मीन्स इफ यू आर अवेयर कि एक प्रोडक्ट की इतनी लाइफ है, तो आप उसकी कॉस्टिंग को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। ये बड़ा प्यारा ब्यूटीफुल कंसेप्ट है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। एंड कोविड सिनेरियो में मैंने आपको कोविड वैक्सीन की हेल्प लेके बताया, तो आज इसके पॉजिटिव्स करेंगे, फिर ट्रेडिशनल वर्सेस लाइफ साइकिल करेंगे। अच्छा, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज रिटर्न ओवर इट्स लाइफ साइकिल। उस लाइफ साइकिल में हम क्या करें, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमारे को उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आ जाए। तो चलिए सर, मैं सीधा ही कैप्लॉन में लेके चल रहा हूँ, सो दैट ये आपको बातें ज़्यादा जल्दी समझ आएँ। मैं भूपेश आनंद लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आपके सामने कैप्लॉन ओपन कर चुका हूँ। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग tracks and accumulates the actual cost and revenue attributable to each project from its inception। जब जन्म हुआ और जब मृत्यु हुई, बेटे जन्म और मृत्यु के बीच की कहानी की नाम है लाइफ साइकिल। और ऐसे ही इफ आई सी द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट कब स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये कब मर जाएगा, दैट टोटल पीरियड बिटवीन दैट टू इवेंट्स, दैट इज नेम्ड एज लाइफ साइकिल। और बड़ा ब्यूटीफुली कैप्लॉन ने इस बात को एक्सप्लेन किया। कैसे, एक ग्राफ से, तो मुझे लगा कि मैं ग्राफ ज़रूर बताऊं। देखो जी, आप कोविड सिनेरियो की बात करें तो पहले कोविड वैक्सीन को डेवलप किया, फिर उसके टेस्ट किए, फिर उसके बाद उसकी इंट्रोडक्शन की, फिर उसका ग्रोथ हुआ, उसके बाद मैच्योरिटी हुई। जब मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीन लगाई तो ज़्यादा सेल हुई। अब आजकल कोई लगवा ही नहीं रहा, तो उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स आप ये लॉजिकली बताइए कि किसी भी प्रोडक्ट की जब लाइफ साइकिल है तो यहाँ पे भी लॉस हो रहा है, यहाँ पे भी लॉस हो रहा है, यहाँ पे भी लॉस हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, बस ये प्रॉफिट है और ये ग्रोथ में प्रॉफिट है। अच्छा, डिक्लाइनिंग स्टेज में भी लॉस है। इट मीन्स आपको अब ये चेक करना है कि आपकी कॉस्ट तो यहाँ से लेके यहाँ तक हुई है, बट आपको प्रॉफिट यहीं पे हो रहा है बस। तो यू हैव टू अकॉर्डिंगली एलोकेट द कॉस्ट, उसको बोलते हैं बेटा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। इंटरप्रिटेशन मैंने बताई है आपको लॉजिकली, लास्ट लेक्चर नंबर 5 में बताई थी। डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी। द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट येट बीइंग सोल्ड। आप डेवलपमेंट स्टेज में थोड़ी, आप ये बताओ, जब आप स्कूल जा रहे थे तो थोड़ी आप कुछ अर्न कर रहे थे। At the introduction of the product is launched on the market, sales volume is likely to be at a lower level। जब भी कोई प्रोडक्ट, जब एप्पल कंप्यूटर्स भी अपना नया फीचर लॉन्च करता है, नया आईपैड, तो सेल्स एकदम नहीं बढ़ती, लोअर लेवल पे रहती है। विदाउट while the product established that in the market, in addition potential customers may not be fully aware of the existence of the product or may this during the growth stage it is hoped that sales volume will increase। अब ग्रोथ स्टेज में इंक्रीज हो जाता है। एट सम पॉइंट द ग्रोथ इन सेल्स विल बी probability stop this maturity decline, वही बेटा ऊपर वाली बातें। अब सवाल आता है कि if as a management accountant you are following life cycle costing, then whether it has some benefits। मैं तो कहूँगा देयर आर ह्यूज बेनिफिट्स, क्योंकि जो जनरली डेवलपमेंट स्टेज होती है, डिज़ाइनिंग स्टेज होती है, बेटे आप सारी कॉस्ट को डिफाइन कर पाते हो, आप सारी कॉस्ट को एलोकेट कर पाते हो। ट्रेडिशनल सिस्टम में डिज़ाइनिंग कॉस्ट जनरली रही जाती थी, हम खाली प्रोडक्शन कॉस्ट पे ध्यान देते थे। बट अगर आप लाइफ साइकिल कॉस्टिंग यूज़ करें तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को ध्यान रखोगे, डिज़ाइनिंग कॉस्ट को ध्यान रखोगे, और भी इंसिडेंटल कॉस्ट विच आर रिलेटेड विद दैट, आप सभी को एक्यूमुलेट कर सकते हो। एंड यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द ट्रू कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज वेरी हेल्पफुल एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल सिस्टम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट ओवर इट्स एंटायर लाइफ इज डिटरमाइंड, एक्यूमुलेटेड कॉस्ट can be compared with the life cycle budgeted। ये आप कर सकते हैं, दीज आर द बेनिफिट्स। बेटा ये पढ़ने हैं, मैं आप कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा वैसे, लेकिन मुझे शर्म आएगी बेटा पढ़ते हुए। ये बातें सब बातें मैंने आपको बता भी दी है, और आप अगर इसको देखेंगे तो आपको लॉजिकली ज़्यादा समझ आएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिज़ाइन, दिस सेटअप, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विसेज आर ट्रेडिशनली रिपोर्टेड ऑन एन एग्रीगेट बेसिस फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। इकट्ठा ही हम हिंदुस्तान लीवर की मार्केटिंग, इकट्ठा ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम प्रोडक्ट वाइज नहीं करते थे। अब जब हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करेंगे तो हम एवरी प्रोडक्ट में कितनी रिसर्च कॉस्ट लग रही है, एवरी प्रोडक्ट में कितनी मार्केटिंग कॉस्ट लग रही है, एवरी प्रोडक्ट में कितनी डिज़ाइनिंग कॉस्ट लग रही है, उन सब का ध्यान रखेंगे, रिलेशनशिप में ध्यान देंगे, और उसके बाद हम ज़्यादा बेटर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट नीड टू बी मैनेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज अ प्रोडक्ट रिटर्न ओवर लाइफ साइकिल।
अब सवाल ये आता है कि अगर आपको इन बातों को करना है तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट नीड टू बी मैनेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट रिटर्न ओवर इट्स लाइफ साइकिल। इट मीन्स जब आप उस लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन दैट प्रोडक्ट साइकिल विल इंक्रीज। अराउंड 70% ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट डिजाइनिंग दिस। बेटा ये आप पढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का पूरा लॉजिक, पूरा कंसेप्ट समझा दिया, केस स्टडी बता दी। अब आप एक आध बात इसकी पढ़ लें। मैं समझता हूँ कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में इतना ही आपको मालूम होना चाहिए, बाकी हम F5 में देखेंगे। लेक्चर अभी 7 बाकी है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है।